मैन, ये वाला तो ऑसम है यार, क्या फील है। कितने का है ये? 45,000। बहुत महंगा है। इंडिया के टॉप 3 बैंड्स में से है, लेकिन एक गिटार का भी बजट नहीं है हमारे पास। हाँ, क्योंकि उसके लिए हमें नंबर 1 भी तो होना पड़ेगा ना, एंडी। एब्सोल्युटली। और ये तब तक इम्पॉसिबल है जब तक एंडी हमारे ग्रुप में है। ये लाइन तो मेरी होनी चाहिए बाय द वे। एनीवेज, भैया ये कितने का है? ये रेड वन। ये 65,000। बॉस, आपके पास कोई सस्ते वाला नहीं है क्या, जो एकदम चीप हो और ऑसम भी? सस्ते वाला हाँ, सेकंड हैंड चलेगा? दिखाओगे फिर पता चलेगा कि चलेगा कि नहीं। ये देखिए। ये हाँ, ये तो बहुत पुराना लगता है यार। हाँ, पर एक बार अंदर से देख लेते ना कैसा है। ओह वाओ, इट्स जस्ट ऑसम यार। वाओ, कितने का है ये? वैसे विंटेज पीस है, लेकिन एकदम करेक्ट कंडीशन में है, इसलिए 18,000। देखो, 15 से ऊपर का पीस नहीं है। आपको देना है तो बताइए। प्लीज भैया दे दीजिए ना। ओके, डन। यस, ये लीजिए भैया आपके 15,000। चलो, थैंक यू, थैंक यू। मुसीबत टली। Stop it! एंडी ब्रो, क्या कर रहा है? गलत बजा रहा है। अरे सॉरी यार, तुम थोड़ी फास्ट है ना, इसलिए 10 बार प्रैक्टिस कर चुका है सेम सॉन्ग पे, और सेम जगह पे अटकता है तू। स्टेज पे मरवाएगा क्या? डैम यू यार, हैपेंस। लेट्स डू इट वन मोर टाइम। डूड, तेरे ट्राइंग के चक्कर में हम लोग कंपटीशन हार जाएंगे और अपने आज से लाखों का कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। रॉकी, विल यू जस्ट शट अप एंड लेट्स ट्राई इट अगेन। कम ऑन गाइस, स्टार्ट अगेन। 1 2 3 गो। नहीं, shut up! Again wrong chord. What is this? Forget it यार. Take a break. बार-बार एक ही गलती, दिमाग खराब करके रखा है। रायन, चिल यार। और देखो ये तुम्हारे गिटार पे क्या लिखा है? ये तो कोई धुन है यार। तो बजा ना। वाओ, इट्स ऑसम गाइस। मैं तो कहता हूँ इस पर एक गाना कंपोज कर लेते हैं। पर ये धुन किसी और की है, जिसका ये गिटार है। करेक्ट। हाँ, अब ये गिटार भी मेरा है और ये धुन भी मेरी है। वो एक कहावत है ना, फाइंडर्स कीपर्स एंड लूजर वीपर्स। किलर ट्यून है यार। चलो गाना बनाते हैं। ओह, रॉकी। हे रॉकी, क्या कर रहा था? अरे यार वही ट्यून बजा रहा था। इट्स टू कूल मैन। आई नो राइट। अच्छा चल ये बता, कल प्रैक्टिस कितने बजे? 11 वेयर हाउस पे। सभी को इन्फॉर्म कर देना, बस वो एंडी को छोड़ के। क्यों, क्या हो गया? एंडी को मैंने रिप्लेस कर दिया है। वो जश्न रॉक बैंड का बेसिस्ट है ना, जैक। मैंने उसे अपने बैंड में बजाने के लिए मना लिया है। यार वो तो जीनियस है यार।
पर यार एंडी का क्या करें? एंडी इज आउट। बहुत चांस दे दिया उसको। पर यार रायन बॉस, जुगनू मेरा बैंड है और डिसीजन भी मेरा है। रायन वर्क्स विद द बेस्ट। ओके, तो चल मिलते हैं कल। पै, 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 पै। किस जीनियस ने ये धुन बनाई है यार, इट्स जस्ट ऑसम। डैम, इस लाइट को भी ब्लडी। लाइटर किधर है यार? ओ कैसा था सर? माइंड ब्लोइंग था। थैंक यू सर। ये तो आशिकी फिल्म का मेरा फेवरेट गाना था। आशिकी? मिस्टर बिलमोरिया, मैं यहाँ पर सारे जहां से अच्छा बजा रहा था। और तभी मैं बोलूं कि ये धुन सुनकर मेरे अंदर देशभक्ति की भावना क्यों जाग रही है? क्या सर, मैं बुरा बजा रहा था, लेकिन सर मैं सीख रहा हूँ और आप देखना एक महीने में मैं कीबोर्ड मास्टरी में नंबर 1 हो जाऊंगा। नहीं, बुरा कहाँ, तो एकदम बहुत बढ़िया बजा रहा। बजाते रहो। सर इसी बात पर मेरी नई धुन सुनी। आहा, टेलीफोन का धुन। फोन बज रहा है तेरा। फोन उठा ले पहले, बाद में बजाना। चन्ना मासी को फोन। हाय मासी, हाउ आर यू? क्या हुआ? आप रो क्यों नहीं? एंडी को कब? मैं अभी आ रहा हूँ। सर मेरे कजन एंडी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मर्डर के केस में। किसकी हत्या हुई है? तो उसके बैंड मेंबर की। तो वो जुगनू रॉक बैंड का मेंबर है। तो एंडी नादान और सरफिरा जरूर है, लेकिन वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। अरे नहीं खाना मुझे ऐसा खाना यार। अगर बर्गर नहीं तो कम से कम सैंडविच तो लाके दो। I don't eat this kind of food, man. Why don't you just understand? जेल है, कोई कैफे नहीं। क्या बैठ, वरना मैं चुप करवा दूंगा। क्यों चुपचाप बैठूं मैं? What have I done? मैंने किया क्या? एंडी, केडी सर, तेवर देखे आज की जनरेशन के। हे हेलो, व्हाट तेवर? पहले ये बताओ मैंने किया क्या है? मेरा जुर्म क्या है? मेरा गुनाह क्या है? अरे उस रैन के घर पे बम ब्लास्ट हुआ है, मेरे घर पे नहीं। मैं तो अपने घर पे था, वहां पर नंगे हाथों नहीं पकड़ा आप लोगों ने मुझे। परेशान कर रहे हो आप लोग मुझे। एंडी, शांति से, क्या कर रहा है? तो होंगे आप बहुत बड़े लॉयर, ऑलराइट, लेकिन मुझे यहाँ से एक नॉर्मल लॉयर भी बाहर निकाल सकता है। पता है क्यों? यू नो व्हाई? बिकॉज़ आई एम इनोसेंट। मैंने कुछ नहीं किया। 1 मिनट में यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। अंडरस्टैंड? 1 मिनट मैं साबित कर दूंगा कि तुम ही अपराधी हो, खून तुमने किया है, और करीबन 10 मिनट में तो जज साहब अपना फैसला भी सुना देंगे, फांसी की सजा। वेट, बताइए क्या देखा आपने उस रात? जी सर, वो उस रात प्रैक्टिस के बाद मैं और एंडी रायन के घर गए। रायन, अगर अगली बार तूने दूसरे के सामने मेरी वापस से इंसल्ट की ना तो देख ले। तो क्या करेगा? बैंड छोड़ देगा? डोंट फॉरगेट, ये बैंड जितना तेरा है उतना ही मेरा भी। ओह रियली? यस। गाइस प्लीज डोंट फाइट। और एंडी, तू अंदर जाके ना पिज्जा काटने के लिए नाइफ लेके आ। नाइफ लाता हूँ और इसके पेट में घुसेड़े देता हूँ। अब तक तो मैं सिर्फ सोच रहा था, अब करके दिखाऊंगा तुझे, रिप्लेस करके। हेलो, क्या जैक? रायन हियर। अच्छा, तुझे वो मेरा ऑफर याद है ना, बैंड में प्ले करने का? हाँ, तो बस उसको ध्यान में रखना, ठीक है? एंडी, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। ईरम, यू इडियट, मैं चाकू को कपड़े से पहुंच रहा था। इडियट।
जैसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ कोर्ट में नहीं करते। और दूसरी बात, आप कपड़े से चाकू को पोंछ नहीं रहे थे, आप चाकू से गैस पाइप को काट रहे थे और काटा। और उस कटे हुए पाइप का कोई हिस्सा फॉरेंसिक को मिला? नहीं और ऑनर, वो गैस का पाइप तो पूरी तरह से जल गया था, लेकिन एंडी ने ही वो गैस पाइप को काटा। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उसके फौरन बाद मुझे उस एंडी को किसी भी हाल में रिप्लेस करना है। फाइन, चल मैं बाद में कॉल करता हूँ। ये ले, तेरा चक्कू, तेरा पिज्जा, तेरा घर, तू ही खा, मुझे नहीं खाना। एंडी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम इसे है, और इसकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी मैं ठीक कर दूंगा। वॉच फॉर इट। और एंडी जल्द से जल्द फ्लैट से निकल गया, इससे पहले कि आने वाला धमाका उसे भी अपने लपटों में ले लेगा। अरे और ऑनर, आजकल की जनरेशन ही ऐसी होगी, छोटी सी बात को कहां से कहां खींच कर लेके जाते। देखिए ना, रायन ने एंडी को बैंड से बाहर निकाला तो एंडी ने रायन की बैंड बजा दी। अब मैं आपकी बैंड बजाऊंगा। जसवाल साहब, जी सर। थोड़ा संभल के। हाँ इरम, क्या देखा तुमने कि एंडी वहाँ चूल्हे के पास हाथ में चाकू लिए खड़ा था, उसे पाइप को काटते हुए देखा? जी नहीं सर। करेक्ट। जब तुमने मुझे पाइप को काटते हुए देखा ही नहीं तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने पाइप को काटा है? एंडी काम डाउन। अरे सर, ये मुझे फंसा रही है। मैं तो कहता हूँ इसमें इसी का कोई गेम प्लान होगा। नहीं सर। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। एक मिनट। योर ऑनर, सत्य तो ये है कि किसी ने कुछ नहीं किया, ना एंडी ने ना इरम। आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस। नहीं, आप जरूर इसलिए बोल रहे होंगे क्योंकि आप भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद होंगे, मतलब उस किचन में आप थे ना वहाँ पे? मैं नहीं था वहाँ, वहाँ एक चूहा था। चूहा? हाँ योर ऑनर, पुलिस को वहाँ से ये चूहादान अर्थात माउस ट्रैप प्राप्त हुआ। स्पष्ट है कि माउस ट्रैप कोई व्यक्ति तभी लगाता है जब वहाँ कोई चूहा होता है, जिसका ये अर्थ निकलता है कि उस रसोई घर में कोई चूहा था। तो संभव है योर ऑनर कि उस चूहे ने ही गैस के उस पाइप को कतरा हो। ये संभव नहीं है, क्योंकि पाइप कतरा नहीं गया था, पाइप काटा गया था। और इस बात का प्रमाण आपके पास जो है वो? प्रमाण नहीं है योर ऑनर मेरे पास, लेकिन एक और प्रमाण है जिससे मैं कुछ और साबित जरूर कर सकता हूँ। योर ऑनर, जिस रात ये घटना घटी उस रात सिर्फ रायन के घर की ही बत्ती गुल हो गई थी, लाइट ऑफ हो गई थी, सारे बिल्डिंग में रोशनी एकदम चकाचौंध थी। पाठक साहब, सिर्फ रायन के घर का फ्यूज क्यों गया? क्योंकि वो डेलिबरेटली फ्यूज उड़ाया गया था, और वो फ्यूज उड़ाया था एंडी ने, ताकि रायन अपना लाइटर ऑन करे और जो गैस लीक हो रही हो उससे धमाका हो। और इस बात का क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण नहीं, गवाह है ना साहब। उस रात ये साहब और ये मैडम नीचे उतरी थी लिफ्ट से, दोनों में झगड़ा तो हो रहा था, फिर दोनों वापस चले गए, फिर वापस ये अकेला आए साहब। अरे सुनो, ये मीटर बॉक्स का है? क्यों? अरे मेरा जो दोस्त है ना, उसके घर का फ्यूज चला गया है, तो उसने मुझे चेक करने के लिए कहा है, तो बताइए ना। चलिए मैं भी आता हूँ आपके साथ। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? आपकी तो यहाँ पर ड्यूटी है ना, कोई आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप दीजिए ना चाबी, मुझे आता है, मैं कर लूंगा चेक। दीजिए। थैंक यू। कहाँ, इस तरफ? हाँ, लेफ्ट साइड। थैंक यू। और उसके बाद योर ऑनर, एंडी जी मीटर बॉक्स के पास गए फ्यूज ठीक करने के बहाने, लेकिन उन्होंने फ्यूज ऑफ ही कर दिया, रायन का भी। बड़ा साहब, नहीं लगता आपको कोई प्रमाण की आवश्यकता होगी, क्योंकि सब कुछ तो साफ हो गया। भाई की कहा आपने जायसवाल साहब, आपने तो पूरा कचरा कालीन के नीचे ढकेल दिया। ये वॉचमैन भी सारा झूठ बोल रहा है। अपने आपको बहुत स्मार्ट समझता है, तो कुछ भी बोलेगा। एंडी काम डाउन। अरे अपने आपको बहुत स्मार्ट समझ रहा है सर, इसको चुप कराइए आप। तो पाठक, अपने क्लाइंट से कहिए इस तरह बदतमीजी से ना पेश आए, वरना इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। क्षमा चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो अपने मुवक्किल से ही एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। अनुमति है। देखो एंडी, दो बातें हैं यहाँ। या तो तुम इसी तरह चीखते चिल्लाते रहो अदालत में और मैं अपना सामान बांध के घर चला जाऊं, या तो तुम चुप रहो और मुझे केस लड़ने दो। क्या करना चाहोगे? योर ऑनर, रायन की मृत्यु से 4 दिन पूर्व डाइको एसी कंपनी में एक कंप्लेंट दर्ज किया गया था।
ये कंप्लेंट तो मिस्टर रायन ने दर्ज की है कि उनके घर का एसी बार बार ट्रिप हो रहा था और एसी ऑन करते ही घर की बिजलियां ट्रिप हो जाती थी, अर्थात बंद हो जाती थी। घटनास्थल पर से पुलिस ने ये जला हुआ रिमोट प्राप्त किया है रायन के शव के बगल। इसका ये अर्थ निकलता है योर ऑनर कि उस रात रायन ने अपने घर की एसी ऑन की और एसी ऑन होते ही फ्यूज ट्रिप हुआ और घर की बिजली गई। फिर तो इस वॉचमैन ने बयान दिया उसका। आपकी अनुमति हो तो मैं इरम को एक बार कटघरे में बुलाना चाहूँ। अनुमति। सर ये वॉचमैन झूठ बोल रहा है। एंडी और मैं एक साथ नीचे उतरे थे और एंडी ने खुद मुझे अपनी बाइक पे घर छोड़ा है सर। जुल्हर जी, हमारे ये जज साहब जो हैं बहुत ही सख्त हैं। अदालत में झूठ बोलने वाले गवाहों को बहुत सख्त सजा देते हैं। बताइए क्यों झूठ बोला आपने? किसी के कहने पर बोला होगा, आपने स्वयं नहीं बोला। किसके कहने पर बोला? किसी जायसवाल सर के कहने। जायसवाल? क्या? उन्होंने मुझे धमकी दी, ये लड़का अगर बच गया तो मुझे नौकरी से निकलवा देंगे। मैं नहीं योर ऑनर, मैंने बोला था झूठ बोलने के लिए। मैंने कहा था कि तुम कोर्ट में आके झूठी गवाही दो। व्हाट नॉनसेंस योर ऑनर। मैंने सिर्फ दबाव जरूर डाला था कि भाई देखो तुम ड्यूटी पे थे और तुम्हारे ड्यूटी पे होने के बावजूद ये सब घटना घटी है तो तुम सच्चाई का पता लगाओ, वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में है। मिस्टर जायसवाल, आइंदा ध्यान रखिएगा, किसी विटनेस पे आप दबाव नहीं डाल सकते। नहीं लेकिन मैं योर ऑनर, जिस केस में इतने सारे लोग बोल, यहाँ पर हम कैसे मान ले कि मेरे मुवक्किल पर जो आरोप लगाया है उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई है? तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रोसिक्यूशन का दावा कि एंडी मेहता ने रायन जोन्स का कत्ल किया है, इस सिलसिले में अदालत के सामने कोई ठोस सबूत पेश नहीं हुआ है। लिहाजा ये अदालत एंडी मेहता को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. सर, वैसे तो मैंने आपको कहा था कि मैं इनोसेंट हूं, मुझे कोई भी बचा सकता है, बट नाउ दैट द क्रेडिट गोज टू यू, थैंक यू चैंप। फॉरगिव हिम सर। चैंप सर, हाँ, की मेहनत की तो वो पूंगी बजा के चले गया। ऐसा? यार आज का दिन ही ऐसा, देखिए ना बेफिजुल में जज साहब ने मुझे भी डांट दिया। क्या कर रहे हैं? ओके। इनसे भी अधिक विचित्र जज को जानता हूँ। बस में नहीं बोला। एक बार एक जज ने एक आरोपी से कहा, तुम्हें अपने बचाव में एक वाक्य बोलने की अनुमति देता हूँ। अगर वो वाक्य सच्चा निकला तो तुम्हें आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा होगी, और अगर वो वाक्य झूठा निकला तो तुम्हें फांसी की सजा होगी। और फिर अंत में जो वाक्य कहा अपराधी, जज एकदम भौचक्का हो गया। उसे अपराधी को बाइज्जत बरी करना पड़ा। है ना विचित्र बात? बहुत विचित्र है। पहली है जायसवाल साहब। ओह, समझ गया था कि आप समझेंगे, कोई बात नहीं। उत्तर सोच के बताइएगा ना, अभी नहीं है, सोचना पड़ेगा। घर जाइए आराम से। I'll tell you. केडी सर। जी। अरे सर, एंडी की बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसे नहीं पता कि आपने इसे कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया। क्यों आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आप कौन है? रजनीश कामत। दिस इज माय कार्ड सर। सर, एंडी जिस बैंड के लिए बजाता है मैं उसका मैनेजर। अच्छा। कल तक ये बैंड देश के टॉप बैंड्स में से एक था, राइजिंग टैलेंट। लेकिन आज तो अब आगे क्या होगा इस बैंड का? अच्छा सॉन्ग बजाया है। अगर ऐसे ही बजाते रहे ना, इस साल का कॉन्टेस्ट तुम लोग ही जीतो। जैक, गुड जॉब। गाइस किसी ने सही कहा, द शो मस्ट। या आई कैन सी दैट। तुम लोग मुझे बताओगे कि ये कौन है? एंडी, ये जैक है। तेरी जगह बैंड में ये ले। मेरी जगह। You're kidding me, right? रायन की आखिरी विश यही थी जिसे मैं पूरी करूंगा। और वैसे भी क्या?
रैन की मौत से कोर्ट ने मुझे इनोसेंट प्रूव किया। सो आई एम क्लीन एंड नथिंग कैन स्टॉप मी नाउ। तेरा यही एटीट्यूड तुझे ले डूबेगा। तूने मेरा अभी तक एटीट्यूड देखा का है? एंडी, हे गाइस, एंडी छोड़ो इसे। तू खत्म एंडी, यू आउट ऑफ द बैंड। 3 वर्सेस 1 वोट। नीरम, अनीशा, इस बैंड का अगर कोई बेस गिटारिस्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ एंडी, यानी कि मैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ट्रस्ट मी गाइस, इस बैंड की तो मैं बैंड बजा दूंगा। तुम लोगों को एंडी से डरने की कोई जरूरत नहीं। जैक, इस बैंड में गिटार तुम ही बजाओ। Come on, let's start. Let's start. Oh, what a cool guitar. ये किसका है? By the way, you know guys, रेयान के मरने से पहले वो वही धुन बजा रहा था। क्या कर रहा था? अरे यार वही ट्यून बजा रहा था। इट्स टू कूल मैन। कौन सी धुन? गिटार के पीछे ये। हाँ। Stop it! क्या हुआ कामत? तुम लोगों को ये गिटार कहाँ से मिला? वो सेकेंड हैंड गिटार है, हम लोगों ने एक शॉप से खरीदा था। आइंदा इस गिटार और इस धुन से दूर रहना, समझे तुम लोग? तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धुन ही मनुष्य है। ये रायन की मौत भी इसी की वजह से हुई है। धुन भी सिली यार। तो वो जज वाली पहेली का वाकई कोई आंसर है या फिर बस जायसवाल को कंफ्यूज करने के लिए आपने कह दिया? तुझे क्या लगता है वरुण कि जीवन में मेरे पास इतना समय है कि मैं जायसवाल को फंसाने के लिए ऐसा कुछ बोलूंगा? उत्तर है, सोच। वरुण ब्रो, गिरीशा प्लीज सेव मी। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ये क्या हो रहा है? अब कॉप्स फिर से मुझे पे शक करेगी और मुझे फिर से लॉकअप में। क्या हुआ तुझे? I don't know anything, but मैंने इसमें I'm not involved sir. मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज सेव मी। एंडी हुआ क्या है? गिरीशा, Andy, I need to talk to you, dude. Come here, dude. Big dude, why are you involving me? It has nothing to do with me. Yeah? You really think so? That you've got nothing to do with this? मेरी बैंड, मेरी पोजीशन और मुझे रिप्लेस करेगा तू? Get one thing straight. Andy को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आप सिर्फ धमकाने गए थे कि वो आपका बैंड छोड़ दे, आप हत्या करने नहीं गए थे। लेकिन इत्तेफाकन तो आप ये कहना चाह रहे कि कहानी कुछ और? कहना चाहता हूँ नहीं, कह रहा हूँ कि कुछ और ही हुआ था। और वो और क्या था कि आप ही ने हत्या की है योर ऑनर। कैसे, मैं आपको बता दूं योर ऑनर कि इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, क्योंकि ये जैक को निकलवाना तो चाहते थे बैंड से। पूरी प्लानिंग की इन्होंने उसी बस स्टॉप पे, जिस बस स्टॉप से जैक बस पकड़ता है, उस बस स्टॉप के पास जो इलेक्ट्रिक का खंभा था वो जाके उन्होंने लूज कर दिया और फिर एक तार से बांध दिया है। इन्होंने वो तार खींचा, खंभा नीचे गिरा, इलेक्ट्रोक्यूट होकर रायन हमेशा के लिए उठ गए। मिस्टर एंडी एंड होने वाला है आपकी लाइफ का। अब किसी और की लाइफ का आप एंड नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि पहली बार बच गए थे, श्री पाठक साहब ने आपको बचा लिया था, इस टाइम भी बचा लेंगे? नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इस टाइम इनको भी पता है कि आप ही ने हत्या की है बदला लेने के लिए। आपको नहीं लगता कि खराब मौसम में, तूफानी मौसम में
पेड़ों का, खंभों का गिरना ये स्वाभाविक है। आपको नहीं लगता कि ये हादसा हुआ होगा? पेड़ों का गिरना स्वाभाविक है, रायन की मौत स्वाभाविक, जैक की मौत स्वाभाविक, और दोनों जगह पे इसकी मौजूदगी भी बहुत स्वाभाविक है, नहीं? और शायद ये भी स्वाभाविक है कि आप क्यों इतने डेस्परेट हैं आपके इस मॉकटेल को बचाने के लिए, क्योंकि वो आपके इस चहीते असिस्टेंट का रिश्तेदार है, इसलिए। नहीं, इतने वर्षों से आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, इतना भी नहीं सीखे कि मैं अपने सहायक के रिश्तेदारों की नहीं, केवल अपनी मति की, अपनी बुद्धि की, अपने दिमाग की सुनता हूँ। और मेरा दिमाग जायसवाल साहब ये कह रहा है कि एक दुर्घटना है, और यह संयोग है कि मेरा मुवक्किल वहां उपस्थित था। किंतु आपको ऐसा नहीं लगता तो संभव है कि आपको कोई ऐसा ज्ञान है जो हम सबको नहीं। कृपया हमें भी ये ज्ञान दीजिए, कोई प्रमाण है तो बताइए। हाँ नहीं, गवाह है, गवाह चलेगा। कौन? गिरधर? पिछली बार की तरह? पिछली बातों को भूल जाइए ना फिर। अब की बार क्या होने वाला है वो आप जरा देखिए। योर ऑनर, विथ योर ड्यू परमिशन, मैं मनीषा जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति। सर, उस दिन बैंड रिहर्सल के बाद मैं अपनी स्कूटी पर घर आ रही थी, तभी मैंने बस स्टॉप पे खंबे के पास एंडी को देखा। मैंने सोचा मैं उसे लिफ्ट दे देती हूँ, पर जैसे मैं उसके पास गई, अरे यार, सर मैंने एंडी को बुलाना चाहा, पर उसका मूड और बिहेवियर कुछ अजीब सा ही था, इसलिए मैं वहां से यू टर्न लेके चली गई। पर हाँ सर, ये वही खंबा है जो जैक पर गिरा था। कुछ करते हुए देखा योर ऑनर? क्या करते हुए देखा एंडी जी, बताइए। आप उस खंबे को लूज कर रहे थे ताकि वो जैक पे गिरे और वो मर जाए, यही कर रहे थे ना? अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। झूठ तुम बोल रहे हो सर, मैंने देखा था, इसके हाथ में स्पैनर भी था। स्पैनर था आपके हाथ में? कैन यू एक्सप्लेन दैट? एंडी, कुछ छिपा रहे हो? क्या छिपा रहे? नहीं सर। हाँ सर, बट आई कैन एक्सप्लेन दिस। मेरे हाथ पे स्पैनर था, लेकिन मेरी बाइक का क्लच जो है सर वो टूट गया था, उसका नट कहीं गिर गया था, तो इसलिए मैं बाइक को लैंप पोस्ट के पास ले गया उस बाइक को ठीक करने के लिए। झूठ बोल रहे हो? फिर एक कहानी बना रहा है योर ऑनर, यही खूनी है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम इनोसेंट सर, इनको सब डाउन है। देखो एंडी। एडी सर। एंडी सच बोल रहा है। जज साहब, क्या मुझे कुछ बोलने की इजाजत है? अनुमति। मैं जो कहने वाला हूँ वो सुनकर आपको हैरत के साथ हंसी भी आई, लेकिन उसके डर से मैं चुप भी नहीं रह सकता। सर, रायन और जैक, इन दोनों के मौत की वजह ना तो कोई हादसा है। करेक्ट, एंडी है। नहीं सर, एंडी भी नहीं। इनके मौत की वजह एक गिटार है और उस पर लिखी गई वो धुन। साइलेंस इन द कोर्ट। तो क्या बताइए, क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं आप? एक हत्या का कारण धुन कैसे हो सकती है? सर, अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही सवाल करता, लेकिन सर आपको उस गिटार का इतिहास नहीं पता। ये गिटार रॉको का है। कौन रॉको? सर, आज से 10 साल पहले जब मैंने एक म्यूजिक कंपनी में नौकरी शुरू की थी, तब कई म्यूजिशियंस आते थे मेरे पास अपनी धुन लेकर, इसी उम्मीद में कि मैं उनका एल्बम लॉन्च करूं। इसी कोशिश में वो आया था मुझसे मिलने। 50 धुन सुनता हूं मैडी, ऐसी क्या बात है तुम्हारी धुन? सुनाओ। गुड मैन, ये धुन तुमने बनाई है? नो। इसकी कॉपीराइट तुम्हारे पास नहीं है। जाओ उसे ले आओ जिसने ये धुन बनाई हो। मुश्किल है, क्योंकि आत्माओं से कैसे कॉपीराइट ले सकते हैं? आत्मा? मेरे पूर्वजों की आत्मा। मैं एक पुर्तगाली बंजारे कबीले का रहने वाला हूं।
जहां के लोग दुनिया भर में घूम घूम कर अपने म्यूजिक से अपना गुजारा करते हैं। कहते हैं कि ये म्यूजिक हमारे कबीले वालों को हमारी पूर्वजों की आत्माओं ने दिया है। What nonsense! इसीलिए हर अमावस की रात को हम अपने कब्रिस्तान में इस धुन को बजाया करते हैं, ताकि हमारे पूर्वजों की आत्माओं को उन्हीं की धुन से उन्हें शांति मिल सके। अच्छा कॉन्सेप्ट है, घोस्टली ट्यून। इस एल्बम का वीडियो भी कुछ ऐसा ही शूट करेंगे। देखो दोस्त, मुझे तुम्हारी इस कहानी में तो भरोसा नहीं, लेकिन अगर तुम ये धुन मुझे बेचते हो तो हम फाइन। प्राइस बोलो। ज्यादा नहीं है, बस 20 लाख रुपए। Have you got mad? मैं इसके मैक्स 2 लाख दे सकता हूं। मंजूर है तो डील डन करो। कामत जी, मैं अपनी खानदानी विरासत को इतने कम दाम में बेच नहीं सकता। रोको, पागल मत बनो। अरे तुम कब तक इस धुन को अपने पास रखोगे? आज नहीं तो कल कोई ना कोई इस धुन को चुरा लेगा, फिर तुम कामत जी, फिर वो अपनी मौत को दावत देगा। शायद मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। वो क्या है ना, इस धुन को अगर कोई मेरे मर्जी के खिलाफ बजाएगा तो मेरे पूर्वजों की आत्मा आकर उसकी जान ले लेगी। तब भले ही हंसा था मैं रोको की बात, लेकिन रायन और जैक की मौत के बाद मुझे उसकी वो धमकी सच लग रही है। मैं भुलानी हूं उस गिटार को। ये वही गिटार और इसके पीछे लिखी गई वही धुन जिसे रायन और जैक ने मरने से पहले बजाई थी। रोको की धुन, कोई रोको इन्हें। योर ऑनर, नहीं मैं कहता हूँ बोलने दीजिए, चालू रखिए। आपको जो बोलना है, कहानी बनानी है बनाने दीजिए, लेकिन यहाँ अदालत में नहीं। प्लीज हमारा टाइम वेस्ट मत करिए, बाहर जाइए। मस्त तो फिल्म बनेगी आपके धुन नहीं, डेथ बाय धुन। योर ऑनर, दिस इज अ बेटर टाइटल, डेथ बाय धुन। अब मेरी बात को लाइटली मत लीजिए। इस गिटार पर जो धुन है, वो धुन जब भी बजती है, मतलब जो भी बजाता है उसकी बच जाती है, मतलब वो मर जाता है। अगर ऐसा है योर ऑनर तो मैं मरने के लिए तैयार। आई मीन मैं ये गिटार बजाने के लिए तैयार हूँ योर ऑनर। करना तो पड़ेगा ना, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही है वो गिटार ना, यही गिटार है ना योर ऑनर। अभी मैं गिटार बजाऊंगा, जो धुन है वो धुन यहाँ पे बजेगी। नहीं सर प्लीज। यू आर राइट। नहीं, अपने सीनियर को पहले मौका देना चाहिए। सर आप बजाना चाहेंगे गिटार? मैं बजाऊंगा, मैं डरता नहीं। ये धुन है ना, ये ओके। मिस्टर जायसवाल, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द कोर्ट। डेकोरम मेंटेन कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि बात की जो हकीकत है वो सामने आए। ये जो कह रहे हैं अगर वो सच साबित हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा और पाठक साहब एज यूजुअल केस जीत जाएंगे। और अगर मैं जिंदा बच गया तो पाठक साहब का जो 100% ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी पुंगी बच जाएगी। एक मिनट योर ऑनर, मुझे गिटार बजाना तो आता ही नहीं। साइलेंस। ठीक है, मुझे नहीं आता है योर ऑनर, किसी को तो आता होगा। कोई तो होगा इस भरी अदालत में जो गिटार बजाने से डरता ना हो। मैं बजाऊंगा। ये हुई ना बात। क्या नाम है आपका? स्वप्निल। नहीं स्वप्निल, तुम मत बजाओ इसे। इससे ऑलरेडी 2 लोगों की जान जा चुकी है। मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। ओके योर ऑनर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्वप्निल जी को ये गिटार बजाने की परमिशन। अनुमति।
क्या गिटार बजाते हैं आप स्वप्निल जी। आई एम इम्प्रेस्ड। आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट। थैंक यू सर। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात मिस्टर जायसवाल, क्या देख रहे हैं आप? मैं वो रॉको के पूर्वजों को ऊपर ढूंढ रहा हूँ, कहीं स्वर्ग में या कहीं से हमला करे, गुस्सा होके इन पे इनको मार डालें, या फिर ये दवे जी की बंदूक लेके शूट कर ले, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। आप जिंदा हैं, आप बैठिए। ये रॉको की कहानी, गिटार, धुन से हत्या, ये रजनीश जी ने जो भी कहा वो सब झूठ था, ढकोसला था। It was very nice, but everything was lie. सर, ये आप क्यों कर रहे थे ये भी मैं आपको बता दूं रजनीश जी। योर ऑनर, क्या है ना, ये जो इनका बैंड है जुगनू बैंड, इनके मैनेजर हैं, राइट? और ये चाहते नहीं थे कि अगर ये फंस जाते हैं, इनको फांसी की सजा हो जाती है, तो जो बैंड है वो तो टूट जाएगा। ये चाहते नहीं थे कि ये मुर्गी हलाल हो, लेकिन आई एम सॉरी, मुर्गी हलाल होगी, इनको फांसी जरूर होगी। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे मुमकिन है? जो भी धुन को बजाता है वो मरता है, लेकिन कैसे वो स्वप्निल जी जिंदा बच गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है? शायद पाठक साहब को भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और आपके चेहरे से दिख रहा है मुझे कि आपको लग रहा है कि ऐसे क्यों आपने इस अपराधी का केस ले लिया जिसने खून किया है। भाई आप तो गए, अब लंबे समय के लिए अंदर जाएंगे, क्योंकि आपने रायन जैक दोनों का खून किया, और पाठक साहब आप भी नहीं बचेंगे। अगर आपने इसे नहीं बचाया होता, रायन के खून से तो ना ही बाहर जाता और ना ही जैक का खून करता, तो अपराधी आप भी है। ऐसा क्या कहा होगा उस अपराधी ने? दवे, दवे, बात पूछनी थी तुमसे। मैं कई दिनों से सोच रहा था, मतलब तुम जब कोर्ट की कार्रवाई चलती है, तुम चुपचाप ऐसे खड़े रहते हो अटेंशन में। यार पूरा दिन ऐसे चुपचाप खड़े रहते हो, बोर नहीं हो जाते? ऐसे मुझे भी एक बात पूछनी थी। भाई पूछो। तुम बोलते बोलते थकते नहीं हो? बोलना तो मेरी ड्यूटी है, तो खड़े रहना मेरी ड्यूटी है। तुम खड़े खड़े रहते हो, दिमाग तो नहीं चलाते हो ना। देखो मुझे बोलने के लिए दिमाग कितना चलाना पड़ता है, तुम्हारा खड़े खड़े खाली दिमाग, इट्स नॉट गुड, दिमाग के लिए अच्छा नहीं। दिमाग की एक्सरसाइज किया करो। मैं तुम्हें एक ऐसा रीडल पूछता हूँ, तुम्हारा दिमाग काम करने लगेगा। एक बार एक जज, नाम मत पूछना जज का, जज ने अपराधी से कहा कि मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुमने उसका सही जवाब दिया तो तुम्हें आजीवन कारावास होगा, और अगर गलत जवाब दिया तो फांसी की सजा। हुआ यूं कि अपराधी ने कुछ ऐसा कह दिया कि जज ने उसे बाइज्जत बरी कर दी। अब सवाल ये है मेरा कि अपराधी ने ऐसा क्या कहा? है ना इंटरेस्टिंग? वैसे ये पहली तुमसे केड़ी ने पूछी है? बात हुई थी तो। और तुम्हें इसका जवाब पता है? ऑफ कोर्स, मुझे तो जवाब नहीं पता हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तुम्हें पता है तो बता दो ना मुझे। मुझे जवाब पता है, लेकिन मैं तुम्हें जवाब बता दूंगा तो तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल तुम कब करोगे? आराम से सोचो, लेकिन कल सुबह कोर्ट शुरू होने से पहले जवाब दे देना। ओके? तो मेरे क्लाइंट वेट कर रहे हैं। मैं सवाल बच्चों फंस गए। इस बार मैं तो बच गया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। वैसे का जवाब क्या होगा? दवे, अब तू इतनी दूर पहली का उत्तर तो पूछने आया नहीं हो, बता क्या बात? सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आज दोपहर केस की हियरिंग के बाद वरुण के कजन ने एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उसने हवलदार सावंत को जान से मारने की धमकी दी है, सिर्फ इसलिए कि सावंत ने उसे उसके घर का खाना अलाउ नहीं किया। I am bloody going to kill you all! आप लोगों को मेरे घर का खाना रोकने का कोई हक नहीं है। That's my bloody right! ये आजकल की जनरेशन हमारी तरह नहीं होती, छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े कदम उठा लेती। लड़की ने ना बोला तो उसके चेहरे पे तेजाब फेंक दिया, माँ ने पैसे नहीं दिए तो माँ का कत्ल कर दिया। आज की जनरेशन को ना सुनने की आदत ही नहीं। ये लड़का भले ही वरुण का कजन है, पर ये ठीक नहीं। ही इज ए किलर। मैं चलता हूँ। ये क्या लगता है? सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंडी मेरा कजन जरूर है, मैं उसे जानता भी हूँ, लेकिन वो कब क्या कर बैठे कोई नहीं कह सकता सर। ऊपर से बैंड के मैनेजर कामत की वो बात। कौन सी? वो रॉको का गिटार और मौत की धुन? मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें ना बांसुरी के बजाने से बच्चे और चूहे दोनों हिप्नोटाइज होते हैं। द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। ये सब कथा कहानियों में होता है मिसेस बिलुबोलिया, वास्तविकता में नहीं।
जायसवाल अदालत में सच कह रहा, लेकिन मैंने उसे बढ़ावा नहीं दिया, नहीं तो चढ़ जाता था। लेकिन उसकी बात तो सच्ची है। कोई भी नहीं उठा, सबके सब बैठे हुए थे। लेकिन ये मर्द का बच्चा मैंने जाके वॉलंटियर किया और उस धुन को बजाया और ये प्रूव कर दिया कि कोई किलर ट्यून विलर ट्यून नहीं होता। कूल ना डूड? आई नो आई एम वेरी कूल। लेकिन एक बात बोलूं क्या? इट वॉज अ किलर ट्यून। क्या धुन थी वो, अभी मेरे माइंड में है वो। डूड होल्ड ऑन, लगता है दरवाजे पे कोई है। कौन? हाँ पता नहीं यार, कोई इडियट बेल रिंग करके चला गया। यार मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा अब? हाँ यार, डरता कौन है? डरता तो गिटार थोड़ी बजाता। हाँ लगता है खुश होके उसने मुझे गिटार गिफ्ट कर दिया है। जो भी है, गिटार पड़ा है कमाल का। एक मिनट होल्ड ऑन। I will call you back. इस धुन को अगर कोई मेरे मर्जी के खिलाफ बजाएगा तो मेरे पूर्वजों की आत्मा है। रायन और जैक, इनकी मौत की वजह एक गिटार है। कोई तो होगा इस भरी अदालत में जो गिटार बजाने से डरता ना हो। कोई भी नहीं उठा, मैंने जाके वॉलंटियर किया और उस धुन को बजाया। डूड होल्ड ऑन, लगता है दरवाजे पे कोई है। यार मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा? डरता तो गिटार थोड़ी बजाता। हाँ लगता है खुश होके उसने मुझे गिटार गिफ्ट कर दिया है। I will call you back. हटिए प्लीज, प्लीज हटिए। ये तो वही गिटार है जो उस बैंड मैनेजर रजनीश कामत के पास था। देखिए सर, आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आखिर मुझे बताइए तो सही, हुआ क्या है? उस लड़के स्वप्निल की लाश मिली हमें आज। और उसकी बॉडी के पास ये गिटार। जिस फ्रेंड से फोन पे बात कर रहा था उसका भी कहना है कि स्वप्निल ने मरने से पहले इसी गिटार से वही धुन बजाई थी। देखिए साहब, मैंने जो कहा था वो सच हुआ। सर ये रॉको की धुन। रॉको की छोड़ो, ये बताओ कि तुमने ये गिटार स्वप्निल के घर छोड़ा या नहीं? सर मैंने कहा ना, मैं कल अदालत के बाद ये गिटार लेके अपने घर गया था। सोचा था गिटार को जलाना ही ठीक होगा। ये गिटार कहाँ चला गया? गिटार
सर मैं जानता हूं कि आप फिर से मेरा मजाक उड़ाओगे, लेकिन सर ये फेदर, ये पंख वही है जो रॉको अपनी टोपी में लगाया करता था। और सर वो जूतों के निशान, हाइल्स के बूट बिल्कुल वैसे ही जैसे रॉको पहनता था। मजाक तो मैं इस वक्त करने से रहा मिस्टर कामत। किसी की हत्या हुई है। सर दिस इज क्रेजी। तो अपने अदालत में गिटार पे वो धुन बजाता है और रात में उसकी मौत हो जाती है। उस कामत की बात तो सच हो गई। जो भी उस गिटार पे वो धुन बजाएगा उसका मर्डर हो जाएगा। पागल हो गया क्या? ऐसा होता है कभी? हाँ, लेकिन कोई चाहता है ये हम ऐसा सोचे। सर लेकिन अगर ये बात सच हो गई तो एंडी छूट जाए। क्या साबित करोगे अदालत में कि किसी ने धुन बजाया और रॉको की आत्मा ने आकर उसकी हत्या कर दी? कानून इस बात में मानता है, तो मैं मानता हूँ। लेकिन मैं अब मानने लगी हूँ सर। सर मैं भी आप ही की तरह सोचती थी, लेकिन कल रात के हादसे के बाद जब मैं अपनी बिल्डिंग में लेट पहुंची तब देखो रॉकी, मुझे इस तरीके का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। कौन हो तुम? कौन हो तुम? इस धुन को बजाना बंद करो प्लीज। सर ऐसा ही फेदर कामत के घर से मिला था जहाँ से वो गिटार गायब हुआ था। सर मैं सच कह रही हूँ, रॉको लौट आया है। सर जरूर वो अपना बदला लेना चाहता है सर। हो सकता है तुम्हारी बात में सत्य हो सकता है उस सत्य के पीछे कुछ और हो। आपको आपत्ति न हो तो ये पंख मैं रख लूं? जी सर। धन्यवाद। वरुण, अगर रॉको ये सब कर रहा है तो रॉको को अदालत में लाना बहुत आवश्यक है, और ऐसा करने के लिए उस गिटार का इतिहास पता करना आवश्यक है। सर मैं आपको उस गिटार शॉप का एड्रेस बता सकती हूँ। ये गिटार उन लोगों ने मेरी ही दुकान से खरीदा था। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि बज नहीं रहा है, एक्सचेंज कराना। नहीं, एक्सचेंज प्लान नहीं है। तो एक काम करो, इस गिटार को तुम रख लो और आधे पैसे लौटा। नहीं, मैं इसे वापस नहीं ले सकता। तो चलो एक और ऑप्शन देता हूँ आपको, इस गिटार को आप रख लो, आपको पैसे भी देने की कोई जरूरत नहीं, उल्टा मैं आपको 1000 रुपए देता। मैंने बोला ना, नहीं, मैं वापस नहीं रख सकता उसे अपने पास। क्योंकि तुम जानते हो कि इस गिटार की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है, इसलिए। मुझे पता था कि वो गिटार मनहूस है, लेकिन सर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि ये गिटार मनहूस है? क्योंकि जब से मैंने उसे अपनी दुकान पे रखा था मेरा धंधा आधा हो गया सर। पनौती गिटार है साहब, पनौती गिटार। ये पनौती गिटार तुम्हारे पास आया कहाँ से? एक लड़की देकर गई थी, बहुत अजीब सी थी। उसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ, मैंने ही भेजा था वो गिटार। मैं गोवा शिफ्ट हो गई हूँ। इस घर का सामान बेचना था मुझे। क्यों? वो गिटार आपको मिला कैसे? मेरे बॉयफ्रेंड का था, रॉको। क्या मैं रॉको से मिल सकता हूँ? आयुष्या, ये क्या कर रही हैं आप? पागल तो नहीं होगी? तुम्हें रॉको से मिलना है ना, तो इसीलिए मैं तुम्हें चांद से मारने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि तुम उससे यहाँ नहीं ऊपर जाके मिल सकते हो। रॉको? हाँ, 11 साल पहले की बात है।
रॉको नशे की हालत में गिटार बजा रहा था और गलती से उसने अपने ही गिटार का वोल्टेज हाई कर दिया और शॉक के कारण वहीं जलकर क्यों? क्या बात है? तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है रॉको और उसकी गिटार में? I mean, फिर से कुछ हुआ है क्या? फिर से मतलब? अरे सावंत, ये सच क्या है? ये गिटार और धुन की इसकी कहानी जिसे बजाने से आदमी मर जाता है। रे मला माहिती है रे, पर मैं चांस लेने वाला नहीं है। तेरे को लेना है तो बजा। चल एक फोटो खींच मेरा इस गिटार के साथ। लातूर में अपने परिवार को भेजूंगा, उनको भी तो पता चले कि ये भूतिया कैसा है। गिटार क्या हो रहा है सब? ये गिटार यहाँ इसलिए रखा है, रखो इसे, जाओ अपनी ड्यूटी संभालो, जाओ। एक तो ये केस, ऊपर से स्केडी की पहेली। अरे खोलो मुझे, निकालो मुझे यहाँ से बाहर। क्यों चिल्ला रहा है? अरे वो मार डालेगा मुझे यार। कौन मार डालेगा? अरे वो पागल जो वहां पर गिटार लेके बजा रहा है। दिमाग तो ठीक है तेरा? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है सर, आप एक बार जाके देखिए तो सही। क्या है सर वहां पे? पानी का मटका। अरे नहीं सर, वहां पर एक आदमी था भूत जैसा, जो गिटार बजा रहा था, मुझे डरा रहा था। आई स्वेयर मैं सो रहा था वहां पर सर। रॉको नहीं, वो तुम्हारा वहम था एंडी। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? एंडी, जिस सुर में अभी तुम बात कर रहे हो ना, उससे 3 गुना ऊपर के सुर में मैं चिल्ला सकता हूँ, सबको यहाँ पता है। बट द पॉइंट इज, ये अदालत है, तुम्हारा घर नहीं। मिस्टर पाठक, आपका मौकिल ठीक तो है जो ऐसी कहानियां रच रहा है? योर ऑनर, सुविधा यहाँ ये है कि एंडी जो कह रहा है रॉको वाली बात, यही बात बैंड के मैनेजर कामत ने भी कही। गिटार को जलाना ही ठीक होगा। और एंडी के मित्र मनीषा का भी यही कहना है। कहीं ना कहीं और ऑनर, रॉको वाली बात में कुछ तो सत्य है। ये रोको है कहाँ? ऊपर मतलब स्वर्ग में है और ऑनर। 11 साल पहले 13 जून की रात इसी इलेक्ट्रॉनिक गिटार से इलेक्ट्रोक्यूट होके वे मर गए थे, लेकिन पाठक साहब जिंदा करेंगे उन्हें, तो केस जीतना चाहते हैं अपने मुवक्किल को बचाना। समझ में आती ना बात आपको जायसवाल साहब? समझाता हूँ, ये नहीं कह रहा कि रॉको जिंदा है, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि अगर 3 अलग अलग व्यक्ति वही बात कह रहे हैं तो बात में कोई ना कोई तो गहराई है। गहराई नहीं है सर, ओछापन, शैलोनेस। ये आपके मुवक्किल का जो कहना है, रॉको का भूत था आपके सेल में, राइट? हाँ। रॉन्ग, आई प्रूव इट। योर ऑनर, ये जेल विजिटर्स के रजिस्टर की कॉपी है उस दिन की जिस दिन इन्हें रॉको का भूत दिखा था। ठीक 1 घंटे पहले तो इनसे मिलने आया था मनीषा। योर ऑनर। सर, ये बात सच है। मैं एंडी से मिलने गई थी, क्योंकि सर अब मुझे लगता है कि एंडी बेकसूर है। ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ गिटार की वजह से हो रहा है। और इसीलिए तुम एंडी से मिलने गई थी और एंडी को ये सारी घटना आपने बताई भी थी। जी सर। जी योर ऑनर, मैं अब बताता हूँ हुआ क्या। ये सारी बात सुनने के बाद एंडी जी के दिमाग में एक प्लान आया। उन्होंने सोचा कि यही जो भूत वाली जो बात है रॉको वाली, वो मैं क्यों ना और आगे बढ़ाऊं, कि वो अभी उसका गिटार या रॉको खुद मेरे सेल में आ गया है, गिटार की धुन मुझे सुनाई दे रही है, ये भ्रम फैलेगा, लोग सच मानेंगे और मैं छूट जाऊंगा, है ना एंडी? अरे मैं आपको 1000 बार कह चुका हूं, मैंने उस रॉको को देखा है यार। प्लीज कन्फेस कि तुमने खून किया है, कहानी बना बंद करो। ओ जायसवाल साहब,
अभी अभी तो आप मेरे मुवक्किल को उपदेश दे रहे थे कि अदालत है, यहाँ स्वर नीति करके बात करनी चाहिए। अपना उद्देश्य स्वयं ही भूल गए आप। तो प्रॉब्लम मैं पूछ लेता हूँ, जो आरोप आप पर लगाया है क्या इस बात में कोई वास्तविकता है? बोलो बोलो। वो मैं झूठ बोल रहा था। सर, मैंने रॉको के बारे में इसलिए कहा क्योंकि ये लोग सब लोग रॉको की कहानी बता रहे थे, तो मुझे लगा कि कहीं अगर मैंने भी रॉको की कहानी में थोड़ी सी जान डाल दी तो शायद मैं बच जाऊं, क्योंकि सर मैंने सच में खून नहीं किया है। देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था यार, आई एम सॉरी, मैं चिल्ला रहा हूँ क्योंकि मैं एक्साइटेड कह रहा था कि बंदा झूठ बोल रहा है, मेरी बात कोई मान नहीं रहा था। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, उस दिन सच में मैंने रॉको का जला हुआ चेहरा अपनी सीढ़ियों पे देखा था। उसका क्या? क्या होता है, कभी कभी हम लोग एक ही बात बार बार सुनते हैं ना तो हमारे कान बजने लगते हैं। ऐसे ही आप एक ही बात बार बार सोच रही थी, हो सकता है आपकी आंखें बजने लगी। नहीं होता है खुले आंखों वाला सपना? वो सपना नहीं था, वो सच था। सर मुझे भी आपकी तरह मनीषा और मिस्टर कामत पर यकीन नहीं हो। कोई भूत वूत या हॉन्टेड गिटार नहीं है, सबको एंडी नहीं मारा है। यस सर, मैं भी ईरम के साथ एग्री करता हूँ। ये गिटार का हॉन्टेड होना इट्स ऑल नॉनसेंस। हम सब जानते हैं एंडी सनकी है, जिसने जिद पे आके उस हीरो का मर्डर किया। 3 मर्डर किए होंगे। अब तो यहाँ न्यायाधीश महोदय का काम कर रहे हैं। योर ऑनर, इसमें आम जानकारी है, जब स्वप्निल की हत्या हुई उस समय एंडी कारागार में था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है क्या? बस अब आती होगी योर ऑनर। नहीं आती होगी, आ भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा पाठक साहब। योर ऑनर, स्वप्निल की जो मौत हुई है उसका एंगल ही अलग है ना पूरा, इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो ये लगता है पाठक साहब कि कोई है जो हमें इस केस में गुमराह कर रहा है। सब आप गुमराह करना चाह रहे हैं? जी नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि 13 जून 2003 को रॉको नशे की हालत में अपने ही गिटार से इलेक्ट्रोक्यूट हो। ये नहीं कहा था कि नशे की हालत में, मैंने सिर्फ इतना कहा था 11 साल पहले 13 जून की रात इस गिटार से इलेक्ट्रोक्यूट होने की वजह से हादसे में उसकी मौत। आई एम सॉरी सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि वो मौत एक हादसा नहीं, एक मर्डर था। नहीं कामत साहब, ये बताइए कि पुलिस फाइल्स जो है वो कहती हैं कि रॉको की मृत्यु एक दुर्घटना थी, एक हादसा थी। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि वो हत्या थी? 12 जून 2003 को रॉको आखिरी बार मुझसे मिलने आया। सर ये दिन मैं भूल नहीं सकता क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था। लेकिन लगता है रमोला को ये बात किसी तरह पता लग गई होगी, इसलिए अगले ही दिन उसने रॉको को म्यूजिक मुझे बेचने से इनकार कर दिया होगा। और फिर रीना जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू कि आपको मेरा बर्थडे याद है। बाय। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। पर रॉको, तुम हमारी ऑफिस में देखो, अभी हमारी छोटी सी म्यूजिक कंपनी है और तुम्हारी धुन 20 लाख, क्या बता तुम 50 लाख मांगने आए हो? हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आई एम रियली सॉरी। सर नहीं सर, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए सर, मुझसे गलती हो गई थी। सडनली इतना बड़ा बदलाव? सर अब आपसे क्या छिपाना सर, मुझे सर पैसों की सख्त जरूरत आ पड़ी है सर। मैं तो लास्ट टाइम ही आपसे कम दाम में डील करने वाला था, लेकिन सर वो मेरी गर्लफ्रेंड रमोला है ना, उसी ने मुझे कहा था कि इस धुन को कम से कम 20 लाख में बेच कर। आप नहीं सुनते हो अपनी गर्लफ्रेंड की? सर आप उसे नहीं जानते सर, सर वो बहुत ही गुस्से वाली है सर। अगर उसे पता चला ना मैंने ये धुन इतने कम दाम में बेची है आपको, तो सर वो मेरी जान ले लेगी सर। एक्चुअली सर आप ये डील जितने में भी करना चाहते हैं कीजिए सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सर प्लीज ये डील मुझसे ही कीजिए सर। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, 1 लाख में डील डन करते हैं। ओके सर, लेकिन सर एक बात और, इस बात की कानो कान खबर रमोला को नहीं लगनी चाहिए सर। रमोला? Who's रमोला? मैं तो उसे जानता भी नहीं। आज से तुम्हारी ये धुन मेरी। मेरा ऑनर, पहले ही कहा था कि रॉको की कहानी कहने वाले इस महाशय को रोको, वरना देखिए अब ये रॉको पार्ट 2 लेके आए। ये इंटरेस्टिंग है, ये आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस केस से उसका क्या लेना देना याद दिला दूं मैं आपको कामत जी कि ये जो केस चल रहा है वो जैक और रायन की हत्या का चल रहा है, जिसका हत्यारा वो सामने खड़ा है। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है रॉको की आत्मा आ गई। सर बहुत गुस्से में,
और लोगों से अपना बदला ले रही है। मैं भी गुस्से में हो रहा हूँ अभी। प्लीज आप चुप हो जाइए, इरिटेट मत कीजिए। योर ऑनर प्लीज समझाइए इन्हें। पाठक साहब भी अपने मुवक्किल को बचाने के लिए कैसे कैसे गवाह लेके आते हैं यहाँ पे। जायसवाल साहब, मैं आपको स्मरण करा दूं कि मेरे गवाह नहीं। तो बोल तो रहे हैं ना आपके पक्ष में ना, मतलब आपके मुवक्किल को बचाने के लिए। तो सॉरी, गलती होगी मेरी सर, मैं नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा। लेकिन आप क्यों चुप? मुझे विश्वास है कि आप ऐसी बातों में विश्वास नहीं करते, लेकिन मेरा विश्वास बढ़ाने के लिए प्लीज एक बार आप ये लीजिए और इस गिटार को बजाइए प्लीज। वैसे मैंने सुना है कि पाठक साहब आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, तो सर एक बार हमें भी तो लुत्फ उठाने चाहिए। मिस्टर जायसवाल, क्या है ये? इस अदालत में दलीलों का जायजा लिया जाता है, दोनों का नहीं। और ऑनर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये तो पाठक साहब की टेस्ट। इन शॉर्ट, अगर पाठक साहब ये गिटार बजाते हैं तो मैं मान लूंगा कि ये जो गिटार की धुन वाली ढकोसलेबाजी वाली जो बात है, उन पर पाठक साहब को विश्वास नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं बजाते हैं योर ऑनर, तो मैं ये मान लूंगा और सब लोग मान लेंगे कि भाई ये जो भूत वाली बात है, इनको प्रोत्साहन दे रहे हैं अपने मुवक्किल को बजाने के लिए। वो ठीक तो पाठक, प्लीज कीप द गिटार डाउन। इनके बचकाने चैलेंज का जवाब देना कोई जरूरी नहीं। ये किसी चुनौती की बात नहीं। इस धुन को बजाकर 3 लोगों की हत्या हुई। अब इस धुन और हत्याओं के बीच जो है वो कोई शक्ति है या फिर संयोग या कुछ और, ये तभी पता चलेगा जब कोई चौथा इसे बजाएगा और उस पर कुछ भी चाहिए। और मुझसे बेहतर और कौन हो सकता है? कम से कम अदालत में आप भी थी तो बता सकता हूँ। मतलब मैं मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन आप बहुत खुश मत होइएगा, मैं भी ज्यादा खुश नहीं हूँ, तो थोड़ा टेंशन में हूँ। स्वप्निल ने जब गिटार बजाया था उसके बहुत देर बाद उसकी मौत हुई थी। हो सकता है आपकी भी। मिस्टर जायसवाल, नहीं योर ऑनर, स्वप्निल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। क्या लिखा है योर ऑनर? इस रिपोर्ट में लिखा है कि स्वप्निल अपने पीठ के दर्द के लिए एक दर्द निवारक कैप्सूल लेता था, जिसके मिश्रण में किसी ने सोडियम साइनाइड भर दिया, जिसके धीरे असर की वजह से स्वप्निल की मौत हो गई। सर, समझ जी। सर प्लीज अभी ये मत बोलिएगा कि रॉको ने दवाएं बदल दी। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से बात करना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, इस केस में नई जानकारी प्राप्त होने के पश्चात मैं एक नए गवाह को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। रॉको की प्रेमिका रमोना। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि किसी को घर से बुलाएं, अगली डेट करें, वो सब डेट। घर जाने की आवश्यकता नहीं है, इसकी अदालत। आइए, शर्माइए मत, आइए आइए। हाँ तो रमोना जी। सॉरी मिस्टर पाठक, रमोला से सवाल करने के लिए आपको अगली सुनवाई तक इंतजार करना पड़ेगा। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पाठक सर, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। वो पहले का जरा जवाब दे दीजिए ना। वो क्या कहा मुलजिम ने जैसा जज से? देखिए जायसवाल सर, नहीं ऐसा नहीं है कि मुझे जवाब पता नहीं चल सकता है, मैं तो सोच के बताऊंगा, लेकिन इतना टाइम केडी सर के पास नहीं है ना। ये क्या है ना सर, आपने वो गिटार बजा दी ना, वो हॉन्टेड धुन, तो जिसने धुन बजाई उसकी तो एग्जिट हो गई।
आपकी एग्जिट हो गई तो मैं नीचे तड़पूंगा ना, जवाब नहीं पता होगा सर। आई थिंक उनको भी नहीं पता। सर ये जायसवाल तो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। सर वो कार कोर्ट के पार्किंग लॉट में से निकली। सर आप यकीन नहीं करेंगे वो कार किसकी है। रमोला की है। आपको कैसे पता? तूने कहा था ना मुझसे कि रमोला गोवा शिफ्ट हो गई है। गाड़ी का नंबर प्लेट GA से शुरू होता है। सर मैं अभी रवि को नहीं, रुक जा। पुलिस को इत्तला करने से पहले रमोला से मिलते। पुलिस स्टेशन से वो गिटार चोरी हो जाता है और किसी को पता तक नहीं है। वो साहब पुलिस स्टेशन में इतने सारे लोग आते जाते हैं और शट अप! CCTV फुटेज देखो और पता करो कि वो कौन है। जाओ। मिस्टर पाठक मुझसे मिलना चाहते हैं। क्यों? वो खुद आप जानती हैं। चलिए देखिए, ये लड़की पता करो रहती कहाँ है। What? मेरी गाड़ी? लेकिन कब? अब बनिए मत रमोला जी, गाड़ी आप ही की है, मैं जानता हूँ। वो मेरी ही गाड़ी थी। I mean, मेरी ही है। लेकिन सर आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं अदालत से बाहर निकली और जब पार्किंग लॉट पे गई तो मेरी गाड़ी कोई लेके जा रहा था। मैंने अपनी गाड़ी का पीछा भी किया बट मैं वहां से निकल चुकी थी। तो फिर ये समझाइए मुझे रमोला जी कि वरुण ने वही गाड़ी आपके घर के पार्किंग में कैसे देखी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई गाड़ी चुरा कर उसी के घर में क्यों पार्क करेगा। बात तो पते की है। तो गाड़ी आपकी चोरी हो गई, चलो मान लेते हैं, तो इसकी कंप्लेंट तो लिखवाई होगी आपने, पुलिस ने लिखवाई थी? जी। वो दवाइयाँ? ये पेन किलर है। मैं अक्सर इसे अपने सर दर्द और गले दर्द के यूज करती हूँ। एक मिनट, कहीं आप दोनों को ये तो नहीं लग रहा है कि रॉको और स्वप्निल को मैंने मारा है? उससे क्या क्या कहना चाहती है? झूठ बोल रहा है कामत? नो, वो सच कह रहे हैं। सर ये देखिए, ये लड़की पता करो रहती कहाँ है। तुम्हारे घर वालों से पता चला कि तुम यहाँ आई हो, तो ये गिटार तुमने चुराया। इतनी हिम्मत? सर मैंने। अब किसके घर पे छोड़ना चाहती हो इसे? किसकी जान लेना चाहती हो? बोलो। नहीं, मैं नहीं हूँ। कामत ने जो कुछ भी कहा मेरे और रॉको के बारे में, वो सब कुछ सही है। और ये भी सही है कि रॉको का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसका मर्डर हुआ था। किसी ने वोल्टेज बढ़ा के उसे मार डाला। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। सिर्फ मैं ये जानती थी कि रॉको एक स्मगलिंग माफिया के लिए काम करता था। सर वो अपने शोज के लिए नेशनल इंटरनेशनल टूर करता था और उसी दौरान वो अपनी स्मगलिंग को भी अंजाम देता था। I mean, ड्रग सप्लाई करता था। सब बस इन्हीं चीजों को लेके मेरी और रॉकी के बीच में हमेशा झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी। एक दिन ऐसा भी आया जब रॉको ने डिसाइड किया कि वो अपने सबसे बाहर आ जाएगा, लेकिन उसके बॉस ने उसको जान से मार डालने की धमकी दी। रमोला ये काम मैं नहीं छोड़ सकता। You know why? जिस दिन ये बिजनेस मैंने ज्वाइन किया था ना, ठीक उसी दिन उन लोगों ने मेरे हाथ पे ये टैटू लगा दिया। वो इसलिए कि जिस तरह से ये टैटू मेरे हाथ से कभी निकल नहीं सकता, ठीक उसी तरह ये बिजनेस भी मैं कभी छोड़ नहीं सकता।
और मेरे बॉस ने मुझे ये भी कहा था कि जिस दिन तू ये बिजनेस छोड़ देगा उस दिन मैं तेरी जान ले लूंगा। और उसी रात सर रॉको की मौत हो गई। सर मैंने ये बात इसीलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि रॉको का नाम बदनाम हो। सर आपने पहले कहीं देखा है? ऐसा ही टैटू मैंने उस बैंड के एक और सदस्य के हाथ में भी देखा है। किसके साथ? मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहती। मैं तो बस इस गिटार को चलाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि इस गिटार की वजह से एक के बाद एक सारे बैंड मेंबर्स मर रहे थे। मैंने सोचा मैं इस गिटार को डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। इसके साथ साथ रॉको की आत्मा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मुझे लगता है कि वो रोको की आत्मा वाली बात सही है। जी सर, मैंने खुद रोको की आत्मा को देखा था। ये दूध वाली बात सच है सर। रॉकी! रॉकी ये टैटू? ये टैटू तो मैंने 1 साल पहले बनाया था गोवा में। तुम भी उस सिंडिकेट का हिस्सा? कौन सा सिंडिकेट? भाई जो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ड्रग्स स्मगल करते हैं। आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। ये टैटू तो मैंने जैक के हाथ पे देखा था, पसंद आया तो मैंने कॉपी कर लिया। वो नया गिटारिस्ट जिसकी मौत रायन के बाद हुई थी, वो खंबे की गिरने की वजह से। रॉकी सच बता, हो सकता है तुम्हारी जान भी खतरे में हो। मैं सच कह रहा हूँ, ये देखो बैंड फोटो। जी सर। जैक सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो काम रॉको 10 साल पहले करता था वो आज जैक कर रहा था? वो भी इस धंधे को छोड़ना चाहता था, का वही अंजाम हुआ जो रॉको। तो एक काम कर, पता लगा कि जैक रहता कहाँ, लेकिन रॉकी पर से शक हमारा गया नहीं। जी सर। रॉकी तुम्हें पता है जैक कहाँ रहता था? जो जैक और ईरम की फोटोग्राफ्स है, बैंड की दूसरी मेंबर, लगता है वो यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था। इसका मतलब यह है कि जो मुझसे पहले यहाँ पर आया था कुछ ढूंढने, उससे पता था कि इस गिटार की इसके अंदर ड्रग्स छिपे हुए हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोके ना, रोके। उसने मुझे बताया कि आप जैक के घर जाने वाले हो, तो मैं डर गई थी कि कहीं आप वो मेरी और जैक की फोटो ना देख लो। जैक और तुम्हारी फोटोग्राफ्स? क्या है ना कि रॉकी को हमारे बारे में नहीं पता। तुम कहना क्या चाहती हो? एक्चुअली रॉकी मेरा बॉयफ्रेंड है, एंड यू नो ही डजंट नो अबाउट मी एंड जैक गोइंग अराउंड, एंड उसकी पीठ के पीछे, आई मीन ही डजंट नो अबाउट एनीथिंग। समझ गया। तुम्हें डर था कि मैं यहाँ आकर तुम्हारी और जैक की फोटोग्राफ्स देख लूं। लेकिन प्लीज रॉकी को कुछ मत बताना सर, प्लीज। मुझे तो लगता है कि वो ईरम ही जो मुझसे पहले उस फ्लैट में ड्रग्स ढूंढ रही थी। जो कोई भी था जो ड्रग्स ढूंढ रहा था, मुझे लगता नहीं कि उसे ड्रग्स मिले। तो ये आप कैसे कह सकते? क्योंकि पहले उसने वो गिटार केस फाड़ा, वहां उसे ड्रग्स नहीं मिले तो पूरा घर उलट पुलट गया। मुझे लगता है वरुण जैक की मृत्यु का कारण भी वो ड्रग्स ही थी। या तो उन्हें स्मगल करता था या चुराता। सर इस सब के पीछे कौन हो सकता है? तो कल अदालत में देखेंगे। तो पाठक, पिछली अदालत में आप
मिस्टर अमोला से कुछ सवाल करना चाह रहे थे, अब कर सकते हैं। धन्यवाद यार। सही है रमोला जी, क्या वो जीवित है क्या अभी तक? रॉको जी पूछ रहा था, लगा मुझे ऐसा कि संभवतः जीवित होंगे, क्योंकि एंडी को दिखा, मनीषा को दिखा, कामत साहब को दिखा, सब लोग देख रहे हैं उसे, पता नहीं क्या देख रहे हैं, उसकी छवि, उसकी आत्मा, उसका भूत, क्यों दिखाई दे रहे हैं वो सब? जी मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। छोड़ दे। वो लड़का जो था रायन की मृत्यु के कारण एंडी पर आरोप लगा और ये केस आरंभ हुआ, उसके बारे में क्या जानती हैं आप? कुछ जानती हैं? जी मैं रैन को जानती तक नहीं थी। और अभी अभी जिस लड़की की हत्या हुई, स्वप्निल, वो तो जानती होंगी। जी मैं इनमें से किसी को नहीं जानती थी। चित्र परिस्थिति है कि आप किसी को नहीं जानती, तो फिर आप वहाँ वेयर हाउस क्या करने गए? तो इससे पहले आप कहें कि आप वेयर हाउस गए नहीं थे, मैं आपको बता दूं कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने आपको वहाँ दिखा था। गई थी या नहीं गई थी? मैं एक्चुअली एक म्यूजिक शॉप पे गई थी। मुझे वो गिटार वापस चाहिए था। उस शॉपकीपर ने मुझे उस बैंड का पता दिया और मैं उसी सिलसिले में उस गिटार को वापस लेने के लिए वेयर हाउस गई थी। गिटार खरीदने उस वेयर हाउस गई, लेकिन आपने उस गिटार को खरीदा नहीं। I don't understand, please, क्यों समझाइए, क्यों? मैं जब वहाँ गई तो मैंने एक लड़के को देखा, जैक। वो अपने गिटार केस से कुछ निकाल के पास ही पड़े कुछ स्पीकर्स में कुछ डाल रहा था। देखा तो होगा, क्या डाल? मैंने नहीं देखा। I mean, वो कुछ छुपा रहा था। फिर आगे क्या हुआ? फिर वहाँ बैंड मेंबर्स आ गए और इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, उनमें लड़ाई हो गई और उसके बाद जैक का मर्डर और फिर ये केस। क्या मतलब? बस मतलब आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए। मैं क्यों पूछूं? मैं तो सिर्फ बोलना चाहूंगा यार, तो कब से बोल रहा हूँ कि भाई मेरे हिसाब से तो अभी एंटी मर्डर है, और क्या करें? पाठक साहब तो कुछ पूछना भी नहीं चाहते किसी से। बस फिर आप जाइए। मिस्टर पाठक, आपका कोई और गवाह है इस केस में? दुर्भाग्यवश योर ऑनर, मेरे पास और कोई गवाह नहीं है। केवल इतना नहीं, केस से जुड़ा और कोई प्रश्न भी नहीं पूछना चाहता। लेडी से उस ड्रग माफिया के बारे में अदालत से क्यों नहीं कह रहे? एक मिनट, कुछ नहीं है, खत्म। मतलब आप हार गए। ऐसा तो नहीं कहा कि मैंने हार मान ली, मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास और गवाह नहीं है, प्रश्न नहीं। नहीं, इसका क्या मतलब हुआ योर ऑनर? मिस्टर पाठक, अगर आपके पास कोई गवाह या दलील मौजूद नहीं है तो मुझे फौरन इस केस का फैसला सुनाना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि वो फैसला आपके पक्ष में नहीं होगा। जी योर ऑनर, मैं जानता हूँ कि आपका निर्णय इस समय मेरे विरुद्ध होगा, मेरे मुवक्किल के विरुद्ध होगा, किंतु मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा आपसे कि आज आप ये निर्णय न सुनाएं, क्योंकि संभव है कि आज ये अदालत समाप्त होने के बाद फिर से अदालत बुलाई जाए, और संभव है कि आपको अपना निर्णय बदलना पड़े योर ऑनर, पुराना निर्णय खारिज करके नया निर्णय लेना पड़े। हाँ, मतलब अभी जज को क्या करना है वो भी आप बताएंगे योर ऑनर, ये आपकी इंसल्ट। डोंट ट्राई टू टीच मी माई जॉब मिस्टर पाठक, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस केस का फैसला आज ही सुनाने जा रहा हूँ। यह अदालत आनंद उर्फ एंडी मेहता को रायन और जकारिया डिसूजा के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। The case is closed. मैंने कहा था हार जाएंगे। केडी पाठक लूजेस, आई एम जसवाल विन। अरे एक सेकंड यार डूड, केडी सर इनको बोलो यार, अबे छोड़ना यार, केडी सर।
क्या ढूंढ रहे हो मिस्टर कामत? मुंह में वो ड्रग्स स्पीकर में नहीं है। और वास्तव में कामत साहब वैसे कोई ड्रग्स है ही नहीं। वो तो रमोना ने जो भी पिछली सुनवाई में कहा, मेरे कहने पर वो सब कहा। ताकि जो ड्रग्स जैक के घर ढूंढने पर भी नहीं मिले, उन्हें फिर से ढूंढने आप वहां पहुंचे और आप पकड़े जाएं रंगे हाथ। मतलब मैं जैक के घर क्यों जाने लगा? ये तो इरम बताएगी। सर ये कामत झूठ बोल रहा है, मैंने खुद उसे जैक के घर के पास देखा है। अरे इरम झूठ बोल रही है सर, तुम तो हुई झूठी। तुमने रॉकी से भी सच छुपा है, तुम्हारे और जैक के बारे में। सर ये एक नंबर की झूठी है सर। तुमको कैसे पता? सर मैंने इसकी और जैक की साथ में खींची हुई तस्वीरें देखी है। कहाँ? जैक के घर पे? हाँ। और देखो दोस्त, वहाँ खेल खत्म हो चुका, हर तरह से फंस चुके हो, उगल दो। हाँ, ये सब कुछ मैंने किया। मैं एक ड्रग्स स्मगल करने वाली माफिया और कुछ म्यूजिक बैंड के बीच का कनेक्शन। 10 साल पहले रॉको मेरे लिए काम किया। एक दिन उसने ये काम करने से मना कर तो मैंने उसे वहीं मार दी। और 10 साल बाद रायन को मैंने नहीं मारा। रायन की मौत सचमुच एक हादसा थी जो आपने साबित भी कर। माउस ट्रैप कोई व्यक्ति तभी लगाता है जब वहाँ कोई चूहा होता है, जिसका ये अर्थ निकलता है कि उस रसोई घर में कोई चूहा था। तो संभव है योर ऑनर कि उस चूहे ने ही गैस के उस पाइप को पकड़ा हो और गैस लीक होने के कारण रायन की मृत्यु हो गई। तो जैक को मारना चाहता था। जैक भी मेरे लिए काम करता, धोखा दे रहा था मुझे, ड्रग्स चुरा कर। जब मैंने रॉको के गिटार को देखा, तब मैंने रायन की मौत की कहानी को एक नया मोड़ दिया। किलर धुन और फिर जैक की मौत। हाँ सर, उस खंबे को मैंने जैक पे गिराया। ताकि जैक की मौत उसी धुन का शराब लगे सके। फिर उस शराब को बढ़ावा देने के लिए आप वहाँ स्वप्निल के घर गए और उसकी दवाई में वो विष मिलाया ताकि उसकी हत्या हो जाए। सबको ऐसे लगे कि रॉको के भूत ने उसकी हत्या की और उसका भूत बनकर आपने मनीषा को भी डराया। कौन हो तुम? और इतना ही नहीं, मुझे उलझाने के लिए आपने एक उंगली बेचारी रमोला पर भी उठा दी ताकि मेरा संदेह सब पर जाए, केवल आप पे रहता है। और अब हो गया अंत आपका। सर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा था आपसे, आपको अपना फैसला बदलना होगा। आई एग्री। ये अदालत अपना पुराना फैसला रद्द करते हुए अपना नया फैसला सुनाती, जिसके तहत रजनीश कामत को रॉको, जैक और स्वप्निल की हत्याओं का दोषी पाया जाता है। यह अदालत रजनीश कामत को उम्र कैद की सजा सुनाती है और आनंद उर्फ एंडी को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू सर। The case is closed. Thank you, sir. Thank you very much. I'm really very sorry. केडी, तुम केस तो जीत गए, लेकिन अब उस पहली का जवाब तो दो। कैसी पहली सर? अरे यार, वो जज ने एक मुजरिम से कहा कि भाई मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा एक सेंटेंस बोलने के लिए,
अगर वो सेंटेंस सच निकला तो तुम्हें उम्र कैद की सजा होगी, अगर सेंटेंस गलत निकला तो तुम्हें फांसी की सजा होगी। लेकिन उस मुलजिम ने कुछ ऐसा सेंटेंस कह दिया कि जज ने बाइज्जत बरी कर दिया। बताइए। तो मुलजिम ने जज से ये कहा कि आप मुझे फांसी देने वाले हो, तो स्टेटमेंट सुनकर जज उसे, अगर स्टेटमेंट सच्चा होता तो जज उसे उम्र कैद देता तो स्टेटमेंट झूठा हो जाता, और अगर उसे फांसी दे देता तो स्टेटमेंट सच्चा हो जाता। तो जब दुविधा में फंस गया उसने उसको रिहा कर दिया। ऐसा होता नहीं है अदालत में, सिर्फ चुटकुला है। भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।